हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर मंडे। अगर हम देखें बिग प्लेयर डेटा, तो बिग प्लेयर डेटा में बाइंग कर रखी है इन निफ्टी एंड 2 दिन की आपकी छुट्टी है एंड मंडे को मार्केट ओपन होगा, उसके बावजूद इन्होंने बाइंग कर रखी है। सो ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है। एंड सेकंड, अगर हम बात करें, चार्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट देखें तो डबल टॉप पर मार्केट है, यानी एंड वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग एंड रैली, अगर वो ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो काफ़ी अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। और अगर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो काफ़ी हेवी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें डिस्कस करते हैं, चार्ट, बिग प्लेयर डेटा एंड ऑप्शन चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, एफआईएस ने 3600 करोड़ की बाइंग की है ना, काफ़ी अच्छी बाइंग, बट लास्ट 2 कैंडल्स में आई है बाइंग। एंड उसके बाद डीआईएस ने यहाँ थोड़ा सा सेलिंग कर रखी, यानी जो लास्ट का मूवमेंट आया वहाँ पर ही बिग प्लेयर यानी एफआईएस ने बाई किया है। साथ में अगर देखें इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने छोटी सी सेलिंग कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर भी छोटी सी बाइंग एंड सेलिंग है। इम्पोर्टेंट अगर फिगर की बात करें सो दैट इज़ कि इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 12,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग कर रखी है। 12,000 करोड़ में से अगर मैं बात करूं तो 11,000 करोड़ इन्होंने निफ्टी में बाय कर रखे हैं एंड बैंक निफ्टी में सेल कर रखा है और फिन निफ्टी में बाय कर रखा है। तो ये तो ऑलमोस्ट हेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। मिड कैप निफ्टी में यहाँ बाइंग है, तो यहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन मिड कैप निफ्टी। और एक निफ्टी में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में काफ़ी बड़ी सेलिंग है, तो निफ्टी में हमें एज अ ऑप्शन बायर बाय नहीं करना। हाँ, हम चाहें तो बैंक निफ्टी एंड बाकी जगह बाइंग कर सकते हैं, बट हाँ, निफ्टी में क्योंकि काफ़ी हैवी सेलिंग थी तो वहाँ पर साइड वे होने के चांसेस। तो आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी 0.9%, बट निफ्टी 0.3% ही अप मूवमेंट दिया है ना। तो जो ज़्यादा मूवमेंट है वो आपको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इनमें मिला है, ना कि निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी 1/3 मूवमेंट दिया है। तो अब कल के लिए क्या है, कल हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कम हमें मूवमेंट दिखे, बट हाँ, निफ्टी कल आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकता है। किस डायरेक्शन में देगा ये चार्ट वगैरह से एनालाइज करते हैं। यहाँ अगर 11,000 करोड़ की बाइंग है, दैट मीन कि 80% चांसेस हैं कि, क्योंकि ये टॉप पे है, मार्केट टॉप पे है एंड पहले भी ये 21,000 के अराउंड यानी 20,970 के राउंड होके आया था और आज भी इसने क्लोजिंग वहीं दी है। ठीक है, तो इस टाइप से इसने ये मूवमेंट दे रहा है। यहाँ से हो सकता है ये डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाए और फॉल कर जाए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसी को सपोर्ट बनाए और फिर राइज करे। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है, बट हाँ, 80% चांसेस होते हैं कि हाँ, जब ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं तो ये जनरली पुट में बाय करते हैं ना, बट आपको बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखते हैं चार्ट में। चलो, निफ्टी के चार्ट की बात करें तो निफ्टी के चार्ट में देखो, ये पहले भी यहाँ गया था 963 तक एंड उसके बाद आज इसने इसका ब्रेकआउट दिया, नीचे आया और ऑलमोस्ट 20,860 तक आया, फिर वापस गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि 960 जो पहले हाई लगाया था उसके ऊपर क्लोजिंग दी। अब क्या ये आज के हाई यानी 21,007 के ऊपर जाता है, सर्वाइव करता है यहाँ पे थोड़ी देर, तो फिर आपको 21,100 एंड 21,180 दोनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, अगर ये सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग शार्प होगी कहाँ तक, 20,860 तक की प्रॉफिट बुकिंग तो कंफर्म आनी है फिर। एंड उसके बाद हो सकता है 20 ये लेवल भी टूट जाए इस बार एंड 20,770 तक का है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये दोनों लेवल हैं, 21,007 और 20,960। ठीक है, अगर ये 20,960 टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग है और 21,007 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। देखो, एसएल यहाँ पर लेके चलना है। अगर इसके ऊपर की बात करें, यहाँ सर्वाइव करता है तो ये ब्लू लाइन हमारी एसएल रहेगी, और ब्लू लाइन के नीचे अगर सर्वाइव करता है
यानी यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो रेड लाइन हमारी एस एल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट जो पिछला हाई था उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, बट हाँ यहाँ ये जो छोटी सी कैंडल है, 1 आवर की कैंडल्स हैं, छोटी सी जो कैंडल्स लास्ट 15 मिनट की बनी है 3:15 to 3:30, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्या कि 47,310 ऊपर का ये लेवल और नीचे का लेवल होगा 47,240। तो 240 और 310 ये आपके 70 पॉइंट की रेंज। अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपको एक काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी, और अगर इसके नीचे सर्वाइव करता है तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग 47,000 तक की और फिर उसके बाद 46,750 तक की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। सो क्लियर रखना, अगर ऊपर तो 47,600 और 47,950 हम देख सकते हैं, और नीचे आया तो वापस 47,000 और 46,750 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों जो रेंज है यानी ये 70 पॉइंट की रेंज है, ये आपस में एसएल का भी काम करेंगी। इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपके लिए ये छोटा सा एसएल रहेगा, और अगर नीचे सर्वाइव करता है तो ये ऊपर वाला छोटा सा एसएल रहेगा। बट हाँ, सर्वाइवल का मतलब 2-3 कैंडल सर्वाइव करनी चाहिए 15 मिनट की, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन चेन आज ये इंडिकेशन नहीं दे रहा कि बुलिश मूवमेंट हो सकता है या बियरिश, ठीक है। जनरली ऑप्शन चेन हमें गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ दे देता है, बट आज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन द मनी अगर मैं बात करूँ तो कॉल राइटर भी बैठे हैं और इन द मनी पुट राइटर भी बैठे हैं, ठीक है। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से कुछ भी पॉसिबल है, यानी नीचे भी उतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जितनी ऊपर पॉसिबिलिटीज़। बट अगर बात करें मेजर रेजिस्टेंस की तो 21,000 अभी भी मेजर रेजिस्टेंस है जो कल था। बट यहाँ अगर 21,000 पे देखूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट भी बिल्ड हुआ है साथ में। अगर साथ में देखें तो एक रेजिस्टेंस है जो 20,900 पर भी है अभी भी, ठीक है। 20,900 जबकि मार्केट है 20,970 पे, बट आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो 20,900 पर है। इसके बाद अगर हम देखें थर्ड रेजिस्टेंस तो वो हमारा है 21,100 पर, ठीक है। तो 21,000 अगर टूटता है और इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो नो डाउट ये इनको एग्जिट करना पड़ेगा, साथ में इन्हें भी एग्जिट करना पड़ेगा, और एक अच्छा मूवमेंट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। वही जो लेवल हमें चार्ट में दिखे थे कि 21,007-8 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है तो फिर आपको ये मूवमेंट, क्योंकि ये एग्जिट करेंगे इसलिए ये बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे में अगर 960 के नीचे जाता है तो क्या होगा, 960 यानी 950 के नीचे जाता है तो फिर क्या होगा, ये 41,000 जो बैठे हैं इन्हें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, और एग्जिट करेंगे तो फिर आपको 850 तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ 850 के बाद स्पाइक आएगा क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, 900 टूटेगा, बट हाँ ये बायर्स फिर लगेंगे तो थोड़ा नीचे जाता है, वही 850 जो पिछली बार गया था वहाँ तक जाके ये कोशिश करेंगे कि इसे वापस लें। 850 टूटेगा तब फ्रेश फिर बियरिशनेस आपको देखने को मिलेगी इन निफ्टी। तो अगर हम बात करें कॉल एंड पुट की तो यहाँ 850 पे आपका कॉल बनेगा, एंड पुट कहाँ बनेगा, तो पुट अभी एक तो रिसेंटली यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है, जहाँ है वहाँ बनेगा। बट हाँ ये 21,000 आपका 21,010 आपका एस एल रहेगा, ठीक है। सेकंड अगर इसके बाद अगर हम देखें तो फिर आपका काफ़ी ऊपर है, 21,200 तक के चांसेस हो जाएंगे, एंड 21,200 पर ही फिर पुट बनेगा। तो एक तो पुट यहाँ, एक अगर यहीं खुलता है तो आप पुट ट्राई कर सकते हैं, बट हाँ 21,010 आपका एसएल रहेगा। कॉल के लेवल यही हैं, एंड इस ये टूटता है तो फिर 750, ठीक है। तो 750 हमारा दूसरा कॉल का लेवल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अच्छा एसएल उन सब जगह आपको 30-30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, इससे ज़्यादा नहीं लेके चलना, केवल 30 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को पर है। ये लेवल पर क्यों है, क्योंकि पहले भी 250 के राउंड गया था ये 3-4 दिन पहले, एंड आज फिर वहीं पहुँचा है। तो क्या ये डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, ठीक है। एम पैटर्न बनाएगा तो फर्स्ट फॉल जो यहाँ से होगा वो 850 तक का होगा, ठीक है। 46,800 के अराउंड तक है ना, और वो फिर ब्रेक करेगा नेक लाइन तो फिर मेजर फॉल स्टार्ट होगा। तो क्लियर रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है बैंक निफ्टी भी। 47,200 यानी 300 अगर ब्रेक करता है तो फिर नो डाउट हमें 500 तक की रैली देखने को मिल सकती है, और 500 पर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छे कॉल राइटर बैठे हैं,
बस 500 पर, यानी 500 पर कॉल राइटर है। एंड अगर ये टूटता है तो फिर तो आपको 48,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो पुट के एक चांसेस जो मिलेंगे वो 47,500 पे मिलेंगे। कॉल के जो चांसेस मिलेंगे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 34 लाख, कहाँ पर 47,000 पे। तो यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइटर आके बैठे हैं, तो कॉल के यहाँ पर चांसेस हमारे 47,000 पे बनेंगे। ठीक है, ये टूटता है तो सेकंड चांसेस हमारे 46,800 के अराउंड बनेंगे, बट ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आपको ट्राई करना चाहिए 700, जो आज जहाँ पर ये सपोर्ट लेता है 750 के अराउंड है ना, और वहाँ 100 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा। यहाँ 47,000 पे आपका केवल 70 पॉइंट का एसएल रहेगा, ये क्लियर रखना। और अगर 47,500 की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। इसके बाद आपको 47,900 पे एक चांस मिलेगा, जहाँ आपको पुट ट्राई कर सकते हैं 47,900 पे। ठीक है, तो दो जगह पुट हम ट्राई कर सकते हैं विद 100 पॉइंट एसएल, एंड कॉल हम ट्राई कर सकते हैं 47,000 पे विद 70 पॉइंट एसएल, एंड देन 46,750 पे। 750 पे कितना एसएल? 100 पॉइंट एसएल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।